स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं फ्रांस के लिए और फ्रांस और यूएई के दौरे पर हुए हैं रवाना। वजीर आजम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव है फ्रांस। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी गैर मुल्क के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वजीर आजम फ्रांस और यूएई के दौरे पर होंगे और वजीर आजम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव है फ्रांस। बैस्टिल डे परेड में मेहमान एजाजी होंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से होगी दो तरफा मुलाकात। 15 जुलाई को वजीर आजम मोदी यूएई का दौरा करेंगे। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो गैर मुल्की दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। वजीर आजम का ये दौरा फ्रांस का होगा और उसके बाद यूएई का होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और यूएई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वजीर आजम मोदी के दौरे का पहला पड़ाव है फ्रांस। बैस्टिल डे परेड में मेहमान एजाजी होंगे वजीर आजम मोदी और साथ ही फ्रांसीसी सदर के साथ फ्रांसीसी सदर और मैक्रोन और वजीर आजम के साथ दो तरफा मुलाकात भी होगी। 15 जुलाई को वजीर आजम मोदी यूएई का दौरा करेंगे। और शैलेंद्र वांगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, ये जो दौरा है ये कितना अहम है और इस दौरे को लेकर हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा दौरे से पहले नहीं हुई है, लेकिन इस दौरे को किस नजर से देखा जाए? देखिए विशाल, ये दौरा बहुत अहम है और ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जा रहे हैं। और इस बार खास बात यह है कि फ्रांस का जो नेशनल डे है उससे बैस्टिल डे भी कहा जाता है, वहां की सेलिब्रेशंस में प्रधानमंत्री मोदी कल शामिल होंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी रवाना हो चुके हैं पेरिस के लिए और बैस्टिल डे परेड में पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। ये अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि ऐसा रेयरली होता है कि जो बैस्टिल डे के दिन जो गेस्ट ऑफ ऑनर होता है उनको इन्वाइट किया जाता है। इससे पहले जहां तक मुझे याद है पिछली बार राष्ट्रपति ओबामा थे जब वो इस परेड में शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए इनवाइट किया गया है। और एक इंडियन ट्राई सर्विसेज की कंटिजेंट भी इस बार शामिल होगी बैस्टिल डे परेड में और एयरफोर्स का की जो 2 विमान है वो भी फ्लाई पास्ट करेंगे इस मौके पर। इसी के साथ साथ अगर हम रिश्तों की बात करें तो भारत और फ्रांस के रिश्ते जो है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये खास मौका है। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे, राष्ट्रपति मैक्रोन से उनकी मुलाकात होगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। 2 दिनों का दौरा फ्रांस का रहने वाला है, जिसके दौरान वो आज देर रात करीब 11 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार जो भारतीय समुदाय फ्रांस में रहता है उनको भी प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। जिसके बाद कल जो मेन ऑफिशियल एंगेजमेंट्स है जिसमें बायलैटरल मीटिंग से तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, डिफेंस डील की भी बात की जा रही है। उसके बाद वो परसों यानी 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यूएई के लिए एक दिन के दौरे पर रवाना होंगे। विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे की तफसीलात दे रहे थे शैलेंद्र वांगू और ये दौरा काफी अहम है कई मानों में। इसके बारे में फिर आगे भी हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। और फिलहाल रुख करते हैं दूसरी खबर का। दूसरी एक और अहम खबर है, पुलवामा से ये बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि एनआईए का छापा पड़ा है। जी हां, एनआईए की छापेमारी हो रही है टेरर फंडिंग मामले में। एनआईए की कार्रवाई, बिलाल खान जो है वो हमें इसकी तफसीलात देंगे। आपको बता दें कि एनआईए का छापा जो है वो डाला जा रहा है पुलवामा से। बड़ी खबर है जहां एनआईए की छापेमारी जारी है और ये छापेमारी भी टेरर फंडिंग मामले में बताई जा रही है। और एनआईए की ये कार्रवाई है। इससे कबल भी आपको जिस तरह से हमने बताया था कि एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की थी, जिनमें पुलवामा भी था और अनंतनाग भी था। और उसमें एनआईए ने कई ऐसे जो आतंकियों के मददगार हैं उनके घरों पर छापेमारी की थी। और आज भी छापेमारी का ये सिलसिला जारी है और आज ये छापेमारी एनआईए की छापेमारी चल रही है। जैसा आपने आपको पहले बताया कि लगातार इस बात की कोशिश है कि किसी भी लेवल पर आतंकवाद से जुड़ी कोई भी ऐसी शनाख्त या कोई भी ऐसा शख्स जो आतंकवाद में कहीं ना कहीं या किसी न किसी तरह से अपना रोल निभाता है उससे बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। पुलवामा से ये बड़ी खबर है, एनआईए का छापा पड़ा है टेरर फंडिंग मामले में। एनआईए की कार्रवाई चल रही है। बिलाल खान हमारे से जुड़ चुके हैं, नुमाइंदा पुलवामा। बिलाल, क्या तफसीलात है इस छापे की? देखिए, आज अलग सुबह एक बार फिर यहाँ एनआईए की टीम जो पहुंची है तो सीआरपीएफ और पुलिस के हमरा इन्होंने उगुरगुंड गांव है
यहाँ पर एक रिहायशी मकान पे छापा मारा है। तो इसके बाद इस वक्त जो छापामार कार्रवाई है वो जारी है और जो है उनसे पूछताछ की जा रही है और बारीकी से देखा जा रहा है। तो हमने यही देखा है कि जो एनआईए की टीम होती है या एनआईए की जो जांच करता टीम होती है वो टेरर फंडिंग मामला और मिलिटेंट से रिलेटेड जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उन्हीं सिलसिले में वो तहकीकात कर रही है और उसी सिलसिले में ये कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। और आज भी पुलवामा में जो हाल ही में हमने देखा कि जो कार्रवाई अंजाम दी गई जिसमें एक शख्स की को हिरासत में भी लिया गया था। तो उसके बाद आज फिर दोबारा यहाँ एनआईए की टीम आ गई और एनआईए की टीम ने यहाँ पर छापामार कार्रवाई अमल में लाई और इस वक्त जो है छापामार कार्रवाई वो बदस्तूर जारी है। अभी कबल वक्त कहना होगा कि इस हवाले से है और क्या है, लेकिन यही देखने को मिल रहा है कि जो टेरर फंडिंग मामला है उसी सिलसिले में जो एनआईए की टीमें हैं वो तहकीकात कर रही है और मिलिटेंसी के जितने भी वाक़ात है उनकी तहकीकात की जा रही है और मिलिटेंटों के जो नकील कशी जा रही है उसी पर ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस वक्त जैसा अभी आपको बताया आपने कि छापेमारी की कार्रवाई जारी है एनआईए की और ये लगातार एक सिलसिला है। एक रोज कबल भी ये सिलसिला हुआ था, आज भी ये छापेमारी है या तलाशी अभियान है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर। उधमपुर के डाबा में गोल मार्केट में गैस सिलेंडर के फटने से आग लगने की वारदात पेश आई है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, उधमपुर के डाबा में गोल मार्केट में गैस सिलेंडर के फटने से आग लगने की वारदात पेश आई है। हालांकि इस वाकये में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मार्केट में आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर टेंडर्स भी फौरन ही पहुंच गए। फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और बरवक्त आग पर काबू भी पा लिया गया। इस वाकये में कितना माली नुकसान हुआ है अभी इसकी जानकारी नहीं है या यूं कह लें कि इसका अभी तखमीना नहीं लगाया जा सका है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। तो ये जो आग लगने का वाक़ा ये उधमपुर का है। उधमपुर के डाबा में गोल मार्केट में गैस सिलेंडर के फटने से आग लगने की वारदात पेश आई। हालांकि इस वाक़े में आग लगने का वाक़या पेश आया है। हालांकि इस वाक़े में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मार्केट में आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। साथ ही साथ फायर टेंडर्स भी वहां जल्द से जल्द पहुंच गए। फायर ब्रिगेड अमले ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और इससे पहले कि आग ज्यादा नुकसान पहुंचाती, आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में अभी इसका अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है कि इसमें आखिर नुकसान किस कदर हुआ है। मेंढर सब डिवीजन के सरहदी इलाके सागरा में एक 20 साल लड़की नाले में डूबकर लुक़्मे अजल बन गई। पुलिस ज़राए ने बताया कि 20 साल महनाज अख्तर दुख्तर मोहम्मद रफीक साकना सागरा मेंढर बुध की दोपहर दरिया में डूब गई। पुलिस ने बताया कि वाकये की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों की एक टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अफसर ने बताया कि बड़े पैमाने पर बचाव कार्रवाई के नतीजे में चंद घंटों बाद दोशीज़ा की लाश दरिया से बरामद हुई। तिब्बी व कानूनी लवाजमात को मुकम्मल करके के बाद लाश को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया है। मुझे अभी पता चला कि महनाज कोसर एक जो नौजवान लड़की थी जो कल से मिसिंग थी और आज उसकी जो है डेड बॉडी मिली। मैं तमाम जितने भी वहाँ के जो नौजवान हैं उनकी भी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उनने जो है इस लड़की को जो है वो एक तरह से उसकी डेड बॉडी जो है वो निकाली और पुलिस भी मौके पे पहुँच गई और अभी जो है पोस्टमार्टम हो रहा है। और मैं यही चाहूँगा कि इसकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके और जितने भी हमारे ये जो इसके घर के हैं उनको भी हम यकीन दिलाते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो सामने आएगा। ये अभी पुलिस ने एक फीमेल की डेड बॉडी लाई है। ये अपना नीचे सागरा एरिया में किसी दरिया से डेड बॉडी मिली है तो वही लाई है पोस्टमार्टम करने के लिए। अभी हमने ऑटोप्सी की है और फाइनल रिपोर्ट हम पुलिस को सबमिट करेंगे। द्रास सब डिवीजन की तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स ने डाक बंगला द्रास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जिसमें द्रास सब डिवीजन को नजरअंदाज करने और जिले का दर्जा न देने का इल्जाम लगाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी पार्टी के अराकीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने आज सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक पुरअमन बंद का भी ऐलान किया है।
आज की हड़ताल जो है हमने इस पर किया है क्योंकि MHA का एक जो है वो दिल्ली एक्सक्लेशन में ये निकला था कि इस तरह जो है वो ज़ांस्कार और नुब्रा के लिए डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। और उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने लिखा है कि पॉपुलेशन का जो है हम उसमें कंसिडर करेंगे। तो खुदा की मेहरबानी से हमारा जो द्रास इलाका जो है, जो हम बॉर्डरी टू बॉर्डरी मानते हैं, उसमें हमारी 50-60 हज़ार की तकरीबन पॉपुलेशन है। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ज़ांस्कार और डिस्ट्रिक्ट नुब्रा से ज़्यादा है। तो दूसरी बात ये है कि हमारा जो है तहसील, सबसे पहला तहसील जो है हमारा यहाँ पर द्रास को दिया गया है, वो दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न हमारा गेटवे ऑफ इंडिया का है। चौथा रीज़न हमारा ये है कि हमारा जो द्रास इलाका पूरा जो है बॉर्डर इलाके में है, और बॉर्डर इलाके में होने की वजह से जो है हम कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर सके। और पहली खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में इस गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाहन पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। सोलन में दुर्गा पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 9 जिलों के 120 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों को छोड़कर सभी 9 जिले के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता अंडर 11 से शुरू होकर 50+ उम्र के खिलाड़ियों के लिए भी आयोजित हो रही है और प्रतियोगिता का उद्घाटन एडीसी सोलन अजय यादव ने किया। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेके पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। सांबा जिले के पहाड़ी इलाके सुंब के पटियारी गांव के करीब एक मशकूक इलेक्ट्रिक डिवाइस देखे जाने के बाद मकामी लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सांबा पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को तलब किया गया। जाए वकूफ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम ने बरकी आले को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के हल्का इंतखाब गुलमर्ग के इंचार्ज उल्फत अली मीर ने इंतजामिया से अपील की है कि टनमर्ग के चंडीलोरा रत्नीपुरा से होते हुए सड़क की कुशादगी और इसकी मरम्मत का काम दोबारा शुरू किया जाए।
उल्फत अली मीर का कहना है कि चंदीलोरा रत्नीपुरा से होते हुए सड़क की कुशादगी और इसकी मरम्मत का काम कई माह पहले शुरू किया गया था, ताहम नामालूम वजूहात की बिना पर 1.5 महीने से इस सड़क का कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों और खासकर राहगीरों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही है। उल्फत अली ने मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि इस सड़क पर जल्द काम दोबारा शुरू किया जाए। पिछले कुछ महीनों से हमारे हरिवटनों का जो रोड है चंदीलोरा से होते हुए इसको ले जाना था, ये रत्नीपुरा इसकी वाइडनिंग चल रही थी, लेकिन 1-2 महीने हो गए जो वहाँ पर काम करने वाले थे, मजदूर थे या ठेकेदार था, बिल्कुल वो गायब है काम से। तो लोग परेशान हो चुके हैं। जो रोड बनाया गया था, जो उसकी कंडीशन पहले थी, फिर भी वो ठीक थी। तो आज अगर देखेंगे जो गाड़ियाँ हैं या पैदल चलने वाले लोग जो हैं या कोई भी मुसाफिर है, परेशान हो गया है। तो हमने आला हुकाम से भी बात की कि अगर ये काम चल रहा था पिछले 2 महीनों से, क्या मसला है कि ये बंद हो चुका है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है और बिल्कुल काम छोड़ के ये गए हैं। हम मुतालबा करते हैं आला हुकाम से कि इस काम को जल्द अज जल्द फिर से शुरू किया जाए ताकि लोग जो हैं वो राहत का सांस लें। आम आदमी पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी गुलमर्ग की तरफ से और आम लोगों की तरफ से मुअद्दबाना गुजारिश है आला हुकाम से मेरी कि इस बात पर नजरसानी करें। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल का दूर उफ्तादा इलाका हाजन नाट में 5 किलोमीटर के राब्ता सड़क पर महकमे PMGSY ने मैकडम बिछाने का काम शुरू किया था, जिस पर इलाके के लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। लोग पिछले 10 सालों से राब्ता सड़क पर मैकडम बिछाने की मांग कर रहे थे। लोगों ने बताया कि इन्हें इससे पहले बीमारों को कंधों पर लाना पड़ रहा था और स्कूली बच्चे कभी भी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंच पाते थे और इन्हें सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ताहम अब इनका देरीना मसला हल हो गया, जिस पर इन्होंने मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। हम इसके शुक्रगुजार हैं सरकार के और PMGSY के, क्योंकि ये बिछड़ा हुआ इलाका हाजन नार का था, इसमें कोई बहुत से ये सड़क बहुत खराब थी। तो अब मेरी दूसरी रिक्वेस्ट यह है कि हमें ये इस नाले जो साइड के रोड की साइड हैं इनके ड्रेन बनने चाहिए और बांध भी, क्योंकि जमींदार लोग और भी छोड़ने पर तैयार हैं इस वक्त के, हम और भी छोड़ेंगे, मगर हमारी जमीन को थोड़ा बांध दी जाए और ड्रेन भी निकाले जाए। अगर और भी जमीन चाहे PMGSY को हम देंगे, मगर हमें ड्रेन की बहुत जरूरी है और बंद भी, जिसकी वजह से हमारी जमीन को किसी किस्म का नुकसान ना जाए। जब कोई बीमार होता था हमें, तो उसको हम 4 पाई पे लेते थे। बहुत ही खस्ताहाल थी ये रोड, 4 पाई पे हम उसको सुधूरा लेते थे। हर गांव में, हर किसी जगह में रोड थी, लेकिन हमें रोड नहीं थी। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हैं PMG वालों का, तो जिन्होंने हमें आज रोड दी। और श्रीनगर के हैदरपुरा में हालात नॉर्मल, इलाके की घेराबंदी की गई खत्म। जी हां, इस वक्त ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीनगर के हैदरपुरा में हालात नॉर्मल है, हालात जो है अब ठीक ठाक है और इस वक्त जो है इलाके की घेराबंदी खत्म कर दी गई है। इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर थी और सर्च ऑपरेशन चलाया गया था इसको लेकर, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ये श्रीनगर की हैदरपुरा में हालात जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। श्रीनगर के हैदरपुरा से ये खबर है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इलाके की घेराबंदी की गई थी, लेकिन अब जो है वो घेराबंदी खत्म कर दी गई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हालात जो है वो ठीक ठाक है, वहां पर नॉर्मल है। इलाके की घेराबंदी जो है वो की गई थी, लेकिन उसे अब खत्म कर दिया गया, उसे उठा लिया गया है। इलाके में दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर थी और इसीलिए वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन अब उस सर्च ऑपरेशन भी वहां पर पूरा हो चुका है और जो घेराबंदी थी उस घेराबंदी को भी खत्म कर दिया गया है। अब हालात पहले जैसे हो गए हैं, मामूल पर आ गए हैं। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपोरा में पैवेलियन की इमारत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि अब यह इमारत गैर महफूज बन गई है। अब यह इमारत अंदर से टूट फूट का शिकार हो रही है। बांडीपोरा के खेलों से दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात ने इस इमारत को गिराकर फौरी तौर पर पैवेलियन की नई इमारत तामीर करने का मुतालबा किया है, जबकि DC बांडीपोरा का कहना था कि इन्होंने मुतल्लिका महकमे के साथ इस मसले को उठाया है। बताया गया है कि बांडीपोरा को बहुत जल्द इंडोर स्टेडियम भी मिल जाएगा। देखिए, बांडीपोरा में अगर हम देखेंगे, वो है ब्यूटीफुल स्टेडियम इन बांडीपोरा, बहुत ही प्यारा स्टेडियम है हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, अगर हम आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, हमारा ये जो स्टेडियम है इसमें बहुत ज़्यादा लोड है। वी नीड एक्चुअली अल्टरनेट स्टेडियम फॉर बांडीपोरा, जो हमारे पास है नहीं अभी।
इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हो रही है, इंडोर स्टेडियम भी हमारे पास है नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, हर जगह पे स्टेडियम बन रहे हैं। हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन मिली है अभी कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह यहाँ पर इंडोर स्टेडियम के लिए बांडीपोरा में हम गवर्नमेंट हमारा काम स्टार्ट कर ररा है। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं अभी इस स्टेडियम को रेनोवेशन से लेके जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले हैं उस पर बांडीपोरा हम इंशाल्लाह उन चीज़ों का वेट करेंगे और उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। डिपार्टमेंट से हमने जो इनको इनवाइट किया, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये खुद देख रहे हैं और यहाँ पे खुद यहाँ पे रहे भी हैं। मेरी पहली बात जो इनसे हुई है वो यही हुई है कि इसका जो भी डैमेज यहाँ पे हुआ है स्टेडियम की बिल्डिंग को, उसको रिपेयर किया जाए जल्दी से जल्दी। इसका डीपीआर मुझे लगता है वो जल्दी बना देंगे, हमारा आरएनबी डिपार्टमेंट ही बना देगा। और हमारी गुजारिश रहेगी, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कि इसको जल्द से जल्द टेकअप करें। और इंडोर स्टेडियम भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे बांडीपुरा की एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड रही है, तो वो भी टेकअप किया गया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से। मुझे उम्मीद है उसमें भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। लोगों के मसाइल और शिकायत को उनकी दहलीज पर सुनने की कोशिश में डॉक्टर सैयद सहरश असगर ने ब्लॉक नादिहाल का दौरा किया, जहां उन्होंने पंचायत अछबल में एक रोजा ब्लॉक दिवस कैंप की सदारत की और लोगों के मुख्तलिफ मसाइल और मुतालबात सुने। मुख्तलिफ अवामी वफूद और मुतअद्दिद अफराद ने डीसी के सामने मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल पेश किए और अपनी शिकायत और मुतालबात के बरवक्त हल की अपील की। एनवायरमेंट से ये सोचा कि आप लोगों को हमने बुलाया है और हमारी यही कोशिश रहती है डिस्ट्रिक्ट बारामूला की कि हम हर एक ब्लॉक में जाएं और इसी तरीके से पिछले एक साल से सवा साल से हमने कोशिश ये की कि जिस एक पहले जब एक डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक दिवस होता था, हम हर सब डिवीज़न में, हमारे 5 सब डिवीजन्स हैं, हम 5 सब डिवीजन्स में हर वेडनेसडे को एसडीएम या एडीसी एक ब्लॉक दिवस करता है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने शुगरान चोछट कोंगमा में मुनक़िदा दूसरे सीईसी कप पोलो टूर्नामेंट के इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन LAHDC लेह ताशी गैलसिन और काउंसलर चोछट मिर्जा हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर LG ने लद्दाख की तरक्की और खित्ते की भरपूर सकाफती विरसे और रिवायात के फरोग के लिए LAHDC के इक़दामात को सराहा। इन्होंने कहा कि इंतजामिया की तवज्जो मयारी तालीम के साथ साथ लद्दाखी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने पर भी है। पोलो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के पीछे जो है हमारा एक बहुत ही बड़ा मकसद है, बहुत ही बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट है, हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन का एक पार्ट है। पोलो हमारे हिस्टोरिकल हमारा अटैचमेंट है पोलो के साथ। तो पोलो को हम जो है सस्टेनेबल बनाना चाहते थे और पोलो को हम रिवाइव करना चाहते थे, क्योंकि बीते हुए दिनों में हमने कहीं ना कहीं यही सभी ने महसूस किया कि पोलो कहीं हमसे जो है अलग हो रहा है, पोलो हमसे छूट रहा है, पोलो के प्रति लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो जो पोलो खेलते हैं वो भी काफ़ी मायूस थे, क्योंकि उनको भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो नए यूटी में जो है हमने यही कोशिश किया कि हमारे जितने भी जो कल्चरल हमारे जो आइडेंटिटी है, हमारे जो है कल्चर का एक पार्ट है, उन सबको हम रिवाइव के साथ साथ हम उनको प्रमोट करेंगे, ताकि जो है हमारे जनरेशन टू जनरेशन जो है हमारे जो बच्चे आने वाले जो नस्ल है वो भी जो है पोलो के साथ जो है अपना एक अटैचमेंट रखे और पोलो हमारा एक अभिन्न जो अंग है वो कंटिन्यूशन में चले। इस तरह के एक ऑब्जेक्टिव्स के साथ किया था। तो काउंसिल में बहुत बड़ा चर्चा हुआ, बड़े डेलिब्रेशन के बाद जो है हमने यही निर्णय लिया कि हम CSC कप एक बार हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और हमने जो जगह भी जो है छुशोत का जो शगरन जो हिस्टोरिकल एक पोलो ग्राउंड है वहाँ चुना, क्योंकि हमारा ये भी एक उद्देश्य था कि पोलो के साथ साथ जो है जो लेके जो पैराफ्री में जो रूरल एरियाज है वहाँ पे जो है टूरिज़्म को भी प्रमोशन करेंगे। तो इसलिए जो है हमने ले पोलो ग्राउंड के बजाय जो है हमने शगरन पोलो ग्राउंड को चुना, क्योंकि जो है ये छुशोत जो है ले से उतना दूर भी नहीं है, लेकिन दूर जैसा ही लगता है, क्योंकि जो है सारे जो है हमारे टूरिस्ट जो है ले में ही कंसंट्रेटेड रहता है। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि अगर छुशोत जैसे जगहों पे अगर हम इस तरह के इवेंट करेंगे तो वहाँ पे भी जो है टूरिस्ट जाएंगे और वहाँ के जो होम स्टेज और गेस्ट हाउस में टूरिस्ट बैठेंगे। तो इस उद्देश्य से भी किया कि रूरल टूरिज़्म को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ ही पहली खबर में फिलहाल इतना ही कि न्यूज़ 18 जे के लिए पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।